नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। हमने जो परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी महाराज की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक वीडियो दिया था शंकराचार्य जयंती पर, उसको लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं श्रोताओं की ओर से आई हैं, दर्शकों की ओर से आई हैं। तो उनमें से जो महत्वपूर्ण लगती हैं, जो उल्लेखनीय लगती हैं, उनका संक्षेप में समाधान करना मुझे आवश्यक लगा, क्योंकि हमें अपने जिज्ञासुओं का सम्मान करना चाहिए। तो उनको एक एक करके बताता हूँ। पहले तो कुछ लोगों ने ये कहा कि आप कुछ भी कहने के पहले इस विषय में शंकराचार्यों से शास्त्रार्थ कीजिए। तो एक बात ये बता दें कि मैं न तो कोई मठाधीश हूँ, न किसी मठ का अधिपति हूँ, और शंकराचार्यों का मैं बहुत ही अनुगत शिष्यवत हूँ। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरी न तो ये हैसियत है कि मैं शंकराचार्यों से शास्त्रार्थ करूँ, और न ही इस वार्ता का प्रयोजन किसी प्रकार की शास्त्रार्थ करना है। मैं दर्शन और इतिहास के एक विद्यार्थी के नाते जो सत्य मुझे मिला है अनुसंधान के बाद, अध्ययन के बाद, उसे रख रहा हूँ। और मेरा कोई आग्रह नहीं है कि इसको अंतिम सत्य माना जाए या इसको कोई एकमात्र मत माना जाए, क्योंकि मैं न तो कोई मत प्रवर्तक हूँ, ना ही कोई मठाधीश हूँ, ना ही किसी धर्म पंथ का कोई प्रमुख आचार्य हूँ। मैं तो एक आधुनिक विद्यार्थी हूँ दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र तथा इतिहास का। तो मुझे जो लगा कि वो आवश्यक जानकारियाँ दे दें, उसमें से आप क्या माने क्या नहीं माने ये आपकी रुचि पर निर्भर है, और किसी भी प्रकार इसमें शास्त्रार्थ की कोई बात नहीं है। एक और बात है, शास्त्रार्थ का मूल अर्थ अब सब लोग भूल गए हैं। सोशल मीडिया में जो लोग बार बार शास्त्रार्थ कहते हैं वो बुद्धि से बहुत ही दयनीय है और हंसी आती है। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है एक ऐसा शास्त्र जिसमें दोनों पक्षों की पूर्ण सहमति है, उसके किसी अर्थ पर विवेचन। जैसे परम पूज्य शंकराचार्य जी ने जब किया तो वेदों में सबकी श्रद्धा थी, अथवा धर्मशास्त्रों में सबकी श्रद्धा थी, और उसके अर्थ को लेके जैसे सबसे पहले स्वयं मंडन मिश्र से जो उनका विवाद हुआ, वो वेदों में प्रतिपादित अर्थ का मूल अर्थ क्या है, ज्ञानात्मक अर्थ है या उसके साथ मीमांसा परक अर्थ भी है, इस पर विवाद है। और वो विवाद नहीं है, वो एक दूसरे को समझने का। और जब लगा कि ये ज्ञान में उच्च हैं तो मंडन मिश्र ने क्या किया, मंडन मिश्र को जब लगा कि ये ज्ञान में जो कह रहे हैं शास्त्र का वो अर्थ अधिक प्रामाणिक है, मेरा अर्थ भी प्रामाणिक है, परंतु ये सूक्ष्मतर है, श्रेष्ठतर है, तो वो उनके शिष्य बन गए। मंडन मिश्र ही सुरेश्वराचार्य बने थे। तो हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की जो मूल परंपरा है वो शास्त्रों के अर्थ पर दो उद्भट विद्वानों के बीच गंभीर मंत्रणा, ये कोई पहलवानी या कोई डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है। इसलिए शास्त्रार्थ बच्चों की तरह मत कहा करिए। शास्त्रार्थ दो उद्भट विद्वानों से होता है। दूसरी बात, इसमें धर्मशास्त्र को लेकर परम पूज्य शंकराचार्यों से किसी भी प्रकार के शास्त्रार्थ की न तो मेरी न सोशल मीडिया में सक्रिय किसी भी व्यक्ति की हैसियत है। और दर्शन इसका हमारे इस वीडियो का विषय नहीं है। यद्यपि दर्शन में मेरा अधिकार है, लेकिन दर्शन इस वीडियो का विषय नहीं है। इतिहास, हमारे आधुनिक इतिहास का मूल, भारतीय इतिहास का मूल तो महाभारत है, और इतिहास का दूसरा स्रोत हमारे पुराण हैं। पुराण ही हमारे इतिहास, पुराण इसीलिए हमारे यहाँ सब चलता है। महाभारत और सभी पुराण इतिहास का स्रोत है। तो जो हम कह रहे हैं उसका महाभारत या पुराण से, उनके संदर्भों से कोई, क्योंकि वो उसका संदर्भ भी नहीं है, उसका कोई खंडन मंडन भी नहीं है, इसलिए भी इस विषय पर ऐसे किसी शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं है। हमने जो पढ़ा और विवेक से जो हमें सत्य दिखा वो जानकारी के लिए लोगों को बता रहे हैं। इसलिए इस तरह की बात व्यर्थ है कि हम पहले शास्त्रार्थ के लिए ललकारने का ये कोई प्रयोजन नहीं है। शास्त्रार्थ तो विश्वविद्यालयों में भी नहीं होता, लेकिन वहाँ विवाद होता है, डिबेट होता है, और उनमें मैं जमकर हिस्सा लेता हूँ। परम पूज्य शंकराचार्य जी हमारे प्रणम्य हैं, और उनसे मैं सदा सीखता हूँ, और उनसे सीख लेंगे इस विषय में। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम उनके चरणों में प्रणाम करके कुछ बातें कहे हैं और उन्होंने सुना है। तो हम जो कह रहे हैं वो उसके श्रोता या उसके दर्शक परम पूज्य शंकराचार्य लोग नहीं है। उसके दर्शक और श्रोता इतिहास में रुचि रखने वाले और भारतीय इतिहास के विषय में तरह तरह की धारणाएं जो फैलाई गई हैं
उनसे प्रभावित लोग हैं, इसलिए इसका संदर्भ तो इतिहास है। और उसमें भी मैं अपने को एकमात्र अधिकारी नहीं मानता, मैंने जो पढ़ा उसका सत्य बता रहा हूँ। एक दूसरा जो बार बार उल्लेख आया, कई लोगों ने उल्लेख किया, वो है शंकर दिग्विजय का उल्लेख। बहुत सुंदर। शंकर दिग्विजय के विषय में भी यद्यपि बहुत सी बातें हैं, लेकिन फिर भी अब पहले मूल बात है ना कि शंकर दिग्विजय को यदि आप पूर्ण प्रमाण माने, कम से कम उसके जो मुख्य उल्लेख हैं, मुख्य संदर्भ हैं, उनको मैं भी पूर्ण प्रमाण मानता हूँ, तो उसमें तो कहीं उल्लेख ही नहीं है कि उन्होंने किसी बौद्ध विद्वान से शास्त्रार्थ किया। आप देखिए कि शंकर दिग्विजय की जो स्वामी विद्यारण्य विरचित है, यद्यपि अंग्रेजों और उनके चेलों ने उसमें बहुत सा विवाद पैदा किया है कि विद्यारण्य का नहीं है, 17वीं 18वीं शताब्दी का है, तो अभी उसमें हम नहीं जाते। पहली बार उसकी जो प्रति मिली और फिर वो जो आनंद आश्रम पुणे से प्रकाशित हुई, वो 1891 ईस्वी यानी 20वीं शताब्दी ईस्वी के 9 वर्ष पहले, 20वीं शताब्दी ईस्वी के एकदम आरंभ के पास पहली बार छपी है। विद्यारण्य विरचित श्रीमद शंकर दिग्विजय ये आया है। इसमें अद्वैत राज्यलक्ष्मी टीकांतर्गत विशेष विभाग टिप्पणी तथा धनपति सूर्यकृत डिंडीमाख्य टीका समेत ये छपा था आनंद आश्रम मुद्रणालय से। और इसमें महादेव चिमणा जी आपटे जो हैं, उन्होंने इसका संपादन किया था। तो ये कब छपी है? ये 1891 में छपी है। तो इसके पहले तो ये छपी नहीं है, इसीलिए इसके काल को लेकर विवाद है। लेकिन उसकी हस्तलिखित प्रतियां भी जो मिली हैं, वो 19वीं शताब्दी ईस्वी में ही इसकी ज़्यादा चर्चा हुई। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि 1200 शताब्दी ईस्वी में ये रचना की गई थी। इसके दो हैं, एक तो सीधे मूल संस्कृत जो ग्रंथ है उसके अध्याय हैं, उसमें भी 8वां अध्याय जो है, 8वां सर्ग, वो है श्रीमद आचार्य मंडन मिश्र संवादा, जो पृष्ठ 295 से 342 तक है। और पंडित बलदेव उपाध्याय ने इसकी जो हिंदी व्याख्या की थी, उसके बाद फिर एक और इसकी व्याख्या सहित ये चौखंबा से जो प्रकाशन हुआ, उसमें भी 5वें सर्ग में, 8वें सर्ग में ही है वो, और उसमें 8वें सर्ग में लिखा है आचार्य शंकर का हिंदी अनुवाद, श्री मंडन मिश्र के घर जाना, मंडन मिश्र के प्रश्न एवं आचार्य शंकर के उत्तर, आचार्य शंकर की प्रतिज्ञा आदि है। और उसमें होता क्या है कि तत्वमसि वाक्य उपासनात्मक है या तत्व प्रतिपादक है, इस पर शास्त्रार्थ हुआ था। यानी तत्वमसि, इस पर दोनों का एक ही, तत्वमसि आदि जो वेद वाक्य हैं, इस पे मंडन मिश्र और परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी दोनों की पूर्ण श्रद्धा है। वो उसे आप्त वाक्य मानते हैं, ब्रह्म वाक्य मानते हैं, वेद वाक्य मानते हैं। उसका अर्थ मंडन मिश्र मानते हैं कि वो उपासना परक अर्थ है, इसलिए मीमांसा और यज्ञ के द्वारा ही उसकी सार्थकता है। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये तत्व प्रतिपादक है, परम तत्व का प्रतिपादक है तत्वमसि। इसी में कि मतलब तत्वमसि वाक्य जो है वो जीव और ब्रह्म में सादृश्य का प्रतिपादन करता है। मंडन मिश्र का कहना था कि नहीं, जीव और ब्रह्म में भेद है। अभेद का मंडन मिश्र खंडन कर रहे थे और स्वामी शंकराचार्य उनके खंडन का खंडन कर रहे थे। और अंत में मंडन मिश्र ने ये मान लिया कि तत्वमसि आदि वाक्य जो हैं वो तत्व प्रतिपादक हैं, मूलतः जीव और ब्रह्म में सादृश्य का प्रतिपादन करते हैं, इसीलिए वो उनके शिष्य हो गए, सुरेश्वराचार्य हो गए। तो एक तो ये जानना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसके बाद जो इसके सर्ग हैं, जो हिंदी टीका है उसमें भी और जो मूल संस्कृत है उसमें भी, उसके बाद अगला जो उनका संवाद है वो उग्र भैरव से होता है, जो एक कापालिक है। 11वां अध्याय है, उग्र भैरव पराजया। उग्र भैरव से संवाद होता है और वो पराजित हो जाता है। इसके बाद जो जैन आचार्यों से उनका कुछ संवाद होता है, उसका भी उल्लेख है। और फिर ये कहा है कि चारों ओर उनके ज्ञान की धाक जम गई और फिर सब लोग मानने लगे कि हाँ, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। बस इतनी बात है ना। दिग्विजय यात्रा जो है उसमें भी उनका त्रिकच कापालिकों
से जो संवाद होना था, तो संवाद के बजाय कृकच ने आचार्य पर आक्रमण किया। तब आचार्य जो है वो अंत में उन्होंने पश्चिम समुद्र के पास गए, वो तो है। और फिर क्या हुआ कि जो उनके शिष्य थे उन्होंने साधना की भगवान नृसिंह की, और भगवान नृसिंह प्रकट हुए और उन्होंने कृकच कापालिक का वध किया। तो ये सब है। तो कापालिकों से, शैवों से, सबसे प्रथम मीमांसकों से, और फिर थोड़ा जैन मत के को मानने वाले आचार्यों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। बौद्धों से शास्त्रार्थ का संपूर्ण शंकर दिग्विजय में कोई उल्लेख नहीं है, सिवाय जब दिग्विजय यात्रा में कहा है कि सभी मतों पर वो विजयी हुए। तो इसलिए ये जानना चाहिए, 15वें सर्ग में है कि आचार्य शंकर द्वारा जैन मत का खंडन, और फिर कहा है कि विभिन्न विद्वानों को प्राप्त किया। लेकिन बौद्धों से किसी से उनका कोई शास्त्रार्थ हुआ या संवाद हुआ या कोई विवाद हुआ, ऐसा कोई भी कहीं वर्णन ही नहीं है। इसलिए शंकर दिग्विजय में तो मेरी बात की पुष्टि होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कुमारिल भट्ट ने बौद्धों को पराजित किया था शास्त्रार्थ में। जिन कुमारिल भट्ट ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, उनके ही शिष्य हैं मंडन मिश्र, और मंडन मिश्र से आचार्य शंकर का शास्त्रार्थ हुआ। तो कुमारिल भट्ट के समय बौद्ध सब प्रकार से राजा सुधन्वा की राजसभा में कुमारिल भट्ट और बौद्ध आचार्यों का शास्त्रार्थ हुआ। सारे बड़े बड़े विद्वान वहाँ उपस्थित थे पूरी राजसभा में, और उसमें कुमारिल भट्ट विजयी हुए, और बौद्ध आचार्य जो उनसे शास्त्रार्थ कर रहे थे उन्होंने माना कि कुमारिल भट्ट ही सही है। तो बौद्ध तो पहले ही पराजित हो गए थे जहाँ तक राजा सुधन्वा के राज्य की बात है। अब दुनिया के और भी क्षेत्र हैं, क्योंकि उस समय भारत जो है संपूर्ण जम्बूद्वीप तक फैला हुआ था, और जिन्हें आज अफगानिस्तान और कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि कहते हैं, वो सब भारत ही था। वहाँ उस समय कुछ बौद्ध मत था, वो ठीक है, लेकिन उन बौद्ध आचार्यों से न तो शंकराचार्य जी का कोई शास्त्रार्थ हुआ, न राजा सुधन्वा की राज्य की जहाँ तक सीमा थी वहाँ तक कोई बौद्धों का प्रभाव था। आप देखिए कि अपने समय का जो सबसे प्रबल पक्ष होता है उससे ही शास्त्रार्थ होता है। और पहला शास्त्रार्थ किससे हुआ है? पूज्य शंकराचार्य जी का आचार्य कुमारिल भट्ट से। इसका अर्थ है कि मीमांसकों का ही उस समय बोलबाला था। मीमांसा, याज्ञिक कर्मकांड और मीमांसा शास्त्र, इसका प्राधान्य था। तो उन्होंने उस प्राधान्य को खंडन योग्य माना कि वो मीमांसा शास्त्र का पालन होता रहे, यज्ञ आदि सब होते रहें, परंतु जो परम अर्थ है वो तत्व प्रतिपादक है, वो केवल उपासना परक नहीं है। यानी यज्ञ रूपी उपासना से ही सब कुछ नहीं हो जाता। परमार्थतः परम तत्व को जानने के लिए ज्ञान आवश्यक है, आत्मज्ञान आवश्यक है, ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है, और ये उनका कहना था। तो कुमारिल भट्ट से पहला शास्त्रार्थ करना पड़ा। इससे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव उस समय बौद्धों का नहीं, मीमांसकों का था। और इसके बाद छुटपुट रूप से कापालिक और अन्य कुछ पंथ थे, जिनमें से कुछ ने एक से उनका शास्त्रार्थ हुआ उग्र भैरव से, और उग्र भैरव पराजित हुआ, और बाकी जो हैं वो तो उनसे शास्त्रार्थ की हिम्मत नहीं करते थे, तो उन पर आक्रमण किया कापालिकों ने। तो इसके शाक्त और कापालिक, इनसे उनका विरोध हुआ, क्योंकि उस समय मीमांसा सबसे ज़्यादा फैला हुआ था सनातन धर्म के क्षेत्र में, और उसके बाद शाक्त पंथ, और उसके बाद कापालिक पंथ, और फिर कुछ क्षेत्रों में जैन मत। तो जैन मत भी काफ़ी संपन्न वर्गों में प्रभावी था। तो जैन मत के भी आचार्यों का आचार्य शंकर ने खंडन किया। बौद्धों से कोई शास्त्रार्थ आचार्य शंकर का नहीं हुआ, ये शंकर दिग्विजय ग्रंथ से भी पता चलता है। जहाँ तक मैं अब इसकी भाषा में और बातों पे नहीं जाऊँगा, लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा कि ये परम पूज्य स्वामी विद्यारण्य की कृति है। इसमें मुझे भाषा के कारण संदेह है, क्योंकि मंडन मिश्र से शास्त्र का जो संवाद दिखाते हैं उसमें जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग है, शंकराचार्य जैसे प्रसन्न, गंभीर और अत्यंत उदात्त विद्वान के मुंह से वो वाक्य निकल ही नहीं सकते। जैसे कंथाम भाष्य दुर्बुद्धे आदि है,
और सबसे अधिक जो मुझे धक्का लगा उसे पढ़ते हुए वो तो है कि वो कहते हैं कि यासाम स्तन्यम तो यापीतम यासाम जातोसी योनिता तस्य शूद्रवत स्त्रीषु पशुवद रमते कथम। अब ये इतना भद्दा वाक्य है, आचार्य शंकर कैसे कह सकते हैं? इसका अर्थ क्या है? यासाम स्तन्यम तो यापीतम यासाम जातोसी योनिता, स्त्री की योनि से तूने जन्म लिया या तुमने जन्म लिया और उनका ही स्तनपान किया, तब तुम स्त्री से रमण क्यों करते हो पशु की तरह? अब ये तो विचित्र बात है, क्योंकि स्त्री की योनि से जन्म लिया ये कथन एक तो इतना अनावश्यक, तर्क का जो विषय है उसके संदर्भ में अनावश्यक है, और अगर संयम या ब्रह्मचर्य की महिमा करनी है तो उसके लिए इतनी गाली जैसा देने की क्या जरूरत है? लेकिन उससे भी बड़ी बात कि ये स्वतो व्याहत है, स्वयं खंडित है, क्योंकि स्त्री की योनि से जन्म लिया ये जब कहते हैं यासाम स्तन्यम तो यापीतम यासाम जातोस योनितः, योनि से जन्म लिया है, तो योनि से जन्म तो तभी लेते हैं जब उसके पहले रमण हो जाता है। बिना रमण के पुरुष स्त्री से रमण करे उसके बाद ही जन्म होता है, तो योनि से जन्म में निहित है कि रमण हो चुका है। तो इसका खंडन का क्या अर्थ है? क्योंकि बिना रमण के स्त्री बच्चे को जन्म दे देती है, ये तो कहीं सिद्धि नहीं है। इसलिए ये आचार्य शंकर जैसे उद्भट तार्किक अद्भुत अत्यंत शुद्ध तर्क देने वाले और बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान ये वाक्य कह ही नहीं सकते कि यासाम स्तन्यम तो यापीतम यासाम जातोस योनितः तस्य शूद्रवत स्त्रीषु पशुवत रमते कथम। और जो लोग इसको बड़ा भारी वाक्य मानते हैं कि शंकर का कहना है, तो फिर उनको सबको तो संन्यास तुरंत ले लेना चाहिए, फिर तो कोई भी गृहस्थ भारत में होना ही नहीं चाहिए। अगर स्त्री से रमण करना, अगर रसराज श्रृंगार से भरा गृहस्थ जीवन जीना इतना घृणित है कि आचार्य शंकर जैसा व्यक्ति जो तत्व अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करते समय इस फालतू से वाक्य को कहता है, तो आचार्य शंकर को अगर आप शंकर दिग्विजय में मंडन मिश्र से कहे गए वाक्यों को मानते हैं कि वो शंकर के ही हैं, तब तो किसी भी गृहस्थ को, केवल सन्यासी की क्यों, वो तो मंडन मिश्र तो गृहस्थ थे। तो अगर जो लोग शंकर दिग्विजय को विद्यारण्यकृत मानते हैं या आचार्य शंकर के वास्तविक वाक्य मानते हैं, उनको तो स्त्रियों से को कभी रमण का, स्त्री से संपर्क मतलब विवाह करना ही नहीं चाहिए। तो आप पहले ये देख लीजिए कि आप क्या मानते हैं। अगर शंकर दिग्विजय आपको स्वयं आचार्य शंकर की वाणी प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ दिखता है, तो अब शब्दों का प्रयोग आचार्य शंकर ने किया मंडन मिश्र के लिए, कंथाम वास्य दुर्बुद्धे आदि, सब भी कहा, यानी गधा भी कहा। ये तो विद्वानों की भाषा नहीं है कि तुम गधे हो और तुम पशु हो। और इसके बाद ये तर्क देना कि स्त्री से ही पैदा होते हो, इसलिए स्त्री से रमण मत करो। माँ और पत्नी दोनों स्त्री हैं, केवल एक भेद, मतलब ये तो तामसिक अभेदवाद हो जाएगा, ये अद्वैतवाद नहीं। अद्वैतवाद में सूक्ष्म भेद विवेक निहित है। तो इसलिए ये जानना चाहिए कि सत्य क्या है। दूसरी बात यह है कि बौद्धों के संदर्भ में, बौद्धों का कोई भी राजनीति शास्त्र नहीं है और कोई समाज शास्त्र नहीं है। तो बौद्धों का समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र क्यों नहीं है भारत में? क्योंकि भगवान बुद्ध ने इन सब विषयों पर जो सनातन धर्म में प्रचलित शास्त्र थे उनको ही अंगीकार किया। सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो व्यक्ति, जो महापुरुष, जो विभूति हिंदू धर्म या सनातन धर्म की पदावलियों को माने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों में आस्था रखे, तो वो तो सनातन धर्म का अनुयायी है। और आचार्य भगवान बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं उसमें ब्राह्मण को ज्ञानी कहा है, क्षत्रियों का काम शासन करना कहा है और साथ ही ज्ञान की साधना करने भी, और वैश्यों का काम बताया है, और शूद्रों के लिए भी कुछ कहे हैं। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों में स्वयं भगवान बुद्ध की श्रद्धा है। तो इसलिए उन्होंने कोई अलग से समाजशास्त्र नहीं रखा। और भगवान बुद्ध ने कभी भी युद्ध की वर्जना नहीं की। उन्होंने राजाओं को उपदेश दिया कि युद्ध ऐसे करो, संगठित होकर इस प्रकार युद्ध करोगे तो जीत जाओगे। इसलिए, और राजा जो उनके शिष्य थे, और उनके किसी राजा ने कभी भी सेना भंग नहीं की, और उनके शिष्यों में से भी किसी बौद्ध राजा ने कभी सेना भंग नहीं की। अशोक ने भी कोई सेना भंग नहीं की थी। ये सब अंग्रेजों के रचे हुए गप और किस्से हैं। और अशोक सनातन धर्मी थे। अशोक ने कहीं भी बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने धर्म का, सनत धर्म का, सनातन धर्म का ही उल्लेख किया था। इसलिए सम्राट अशोक सनातन धर्मी है। दूसरी बात यह है कि
बौद्धों का कोई राजनीति शास्त्र भी नहीं है। सारे ही बौद्ध राजा जो भारतीय राजनीति शास्त्र है उसे ही मानते हैं। एक विचित्र किसी ने कहा है कि मोदी जी कहते हैं कि ये भगवान बुद्ध का देश है, तो आप भी इससे सहमत हैं कि नहीं? पहली बात कि मोदी एक राजनेता हैं और मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, और मोदी राजनीति के विषय में प्रमाण है, शासन के विषय में प्रमाण है, दर्शन और इतिहास के विषय में नहीं। और जिन लोगों ने ये प्रश्न किया है उन्होंने पहली बार मेरा वीडियो सुना है। इसके पहले और इसके बाद ना हमारी कोई पोस्ट देखी है ना कोई वीडियो सुना है, क्योंकि मैंने कई बार बताया, इसकी बहुत तीखी आलोचना की है मोदी जी के द्वारा ये कहे जाने की कि ये बुद्ध और गांधी का देश है। मैंने बारंबार तीखी आलोचना की है और बताया है कि ये भगवान राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, भगवान नरसिंह, जगदम्बा दुर्गा, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का देश है। और बुद्ध और गांधी तो कोई एक साधारण महापुरुषों में से एक हैं, और एक बुद्ध को केवल बुद्ध का देश कहना तो फिर वो तो हिंदुओं का नेता ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो कहे कि ये बुद्ध का देश है। तो वो, लेकिन मोदी राजनेता हैं और राजनीति को हमारे यहाँ कहा गया है कि अवसर के अनुरूप वक्तव्य देना चाहिए। कि जय श्री राम भी उन्होंने इतने ही उत्साह से अयोध्या में उद्घोष किया था। अगर वो केवल बुद्ध को मानते होते तो जय श्री राम इतने उत्साह से बारंबार उद्घोष नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने कल की मंदिर की आधारशिला भी रखी, उसका भूमि पूजन भी किया है, यानी वो कल की अवतार को भी मानते हैं। तो केवल बुद्ध को मानते हैं ऐसा नहीं है। और मुख्य बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम उनके श्रेष्ठ शासन और शासकीय नीतियों के लिए सराहते हैं। वो हमारे न तो कोई गुरु हैं, न हमारे दर्शन और इतिहास के विषय में मार्गदर्शक हैं, और उनका इतिहास का ज्ञान कोई बहुत प्रामाणिक नहीं है। मुख्य बात यह है कि हाँ, पाशुपत मत की भी समीक्षा उन्होंने की है, लेकिन बौद्धों से भगवान आज परम पूज्य आदि शंकराचार्य का कभी भी कोई शास्त्रार्थ नहीं हुआ, और बौद्ध यहाँ से भगाए नहीं गए। ये सब तो अंग्रेजों ने ये किया, उनको कोई कुछ न कुछ दिखाना था। बौद्धों को भगाने की आवश्यकता नहीं। पहली बात। एक दूसरी बात अंतिम और बता दें कि भगवान बुद्ध ने किसी बौद्ध धर्म का प्रवर्तन नहीं किया। बुद्ध ने स्वयं कभी नहीं कहा था कि मैं किसी मत का प्रवर्तन कर रहा हूँ। उन्होंने तो बार बार कहा अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, तुम स्वयं जानो। मैं केवल ये बता सकता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे साधना की है, इस प्रकार मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हुआ है, सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, इतने संयम से, इतनी साधना से, तुम भी करके देख सकते हो। तो भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं एक मत का प्रवर्तन कर रहा हूँ। और पहली बात, हमारे किसी भी अवतार ने कभी भी किसी पंथ या मत का प्रवर्तन नहीं किया है। न भगवान नरसिंह ने, न भगवान श्री राम ने, न भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए भगवान बुद्ध भी किसी मत का प्रवर्तन कर ही कैसे सकते हैं। अब शिष्य लोग बना लेते हैं, बहुत से वैष्णव, शैव, शाक्त आदि पंथ हैं, तो वो कोई स्वयं, भगवान शिव ने थोड़ी शैव मत का प्रवर्तन किया है, जगदम्बा ने स्वयं थोड़ी शाक्त मत का प्रवर्तन किया है। उनकी साधना के लिए लोगों ने ये पंथ बनाए हैं जो अपनी जगह सही हैं। तो भगवान बुद्ध के शिष्यों ने, और कई उनके जाने के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है, तो उस समय जब ये मंत्र की बात रही, मंत्र कह लें आप या नारा कह लें, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये शिष्यों के द्वारा रचित या शिष्यों के द्वारा परिकल्पित 3 मंत्र हैं या 3 नारे हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसा कोई भी नारा नहीं दिया है। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये कोई भगवान बुद्ध के द्वारा निर्देशित मार्ग नहीं है। उन्होंने तो आत्मदीपो भव, अपदीपो भव यही कहा था। और हमारे यहाँ जो परंपरा है उसमें कोई भी अवतारी विभूति किसी पंथ का प्रवर्तन नहीं करता। पंथ का प्रवर्तन तो आचार्य लोग या शिष्य लोग करते हैं। तो यही कहना था। और बौद्धों को सबसे ज़्यादा संसार में उत्पीड़न तो मुसलमानों ने किया है, सर्वविदित है। सब जगह मुसलमानों ने उनकी हत्या की है। यहाँ तक कि वो लोग जो बुद्ध परस्त शब्द है, तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के लिए ही बुद्ध शब्द है, बुद्ध न कह के बुद्ध कहा है। तो बुद्ध भंजन, जो बुद्ध शिकन जो अपने को कहा है उन्होंने, तो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ना ही सबसे बड़ी बुद्ध शिकनी है। तो बौद्ध धर्म को सबसे बड़ा आघात, सबसे बड़ा प्रहार, सबसे बड़ी चोट तो मुसलमानों ने दी है। और मुसलमानों के कारण बौद्ध धर्म का लोप हुआ। जहाँ जहाँ मुसलमान संख्या में आगे बढ़े, वहाँ वहाँ उन्होंने बौद्धों का निर्मूलन कर दिया, संहार कर दिया। सनातन धर्म में किसी भी आचार्य ने
किसी भी अन्य पंथ के निर्मूलन की बात नहीं कही है। हाँ, जो श्रेष्ठ है उसका समाज स्वतः अनुसरण करता है, लेकिन अगले को मारो, उसका निर्मूलन करो, उसका संहार करो, ये न तो भगवान बुद्ध ने कभी कहा और न ही आचार्य शंकर ने कभी कहा, न हमारे किसी भी अवतार ने कहा। आपका जो अनावश्यक विरोध करे उसको आप मारें, क्योंकि वो आत्ताई है, वो एक अलग बात है, उसको वीरता कहते हैं। आत्ताई का वध वीरता है, लेकिन हमारे किसी भी अवतार ने आतताइयों का वध किया है, अधर्म के प्रसारकों का वध किया है। वो किसी मत का खंडन मंडन करने नहीं आते। इतना ही कहना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।